दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, यानी ही नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आज आपकी खिदमत में ऐसे एक्सपर्ट को लाने जा रहा हूं, हिंदुस्तान के, हमारे देश के बहुत ही टॉप लेवल के, बहुत ही फेमस MLM मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर, बहुत अच्छे स्पीकर, जो किसी जमाने में हर महीना 800 रुपए कमाते थे और अब आज उनकी इनकम लाखों में है। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटनी और आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। जी, तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सर, कोकनी माउंटेनियर के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। जी, जिनका मैंने आपको जिक्र किया वो यही हस्ती है। इनका नाम है सरफराज अब्दुल मजीद लांबे। जो लोग बाइलिंगुअल्स का रोना रोते हैं या लैंग्वेजेस का रोना रोते हैं, गुजराती, मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, किसी भी मीडियम का कहते हैं कि हम इस मीडियम से पढ़े हुए हैं और अपने आप की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज, मदर टंग कोई बुरी चीज नहीं, अपनी मदर टंग में तालीम हासिल कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए, एजुकेटेड बनिए, मदर टंग का रोना मत रोइए। ये जनाब जो है उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही फेमस जो प्लेस है, तालुका प्लेस श्रीवर्धन, उसी सिटी से इनका ताल्लुक है। जी, श्रीवर्धन की जिला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल से इन्होंने बचपन में तालीम हासिल की। फिर अपनी जूनियर कॉलेज जो है वहूर की फजंदार हाई स्कूल से तालीम हासिल की और उसके बाद मुंबई में आए, अकबर पीरबाई कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो ये उनका है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं इनसे अभी बहुत सारे सवालात जो लाया हूं आप ही के लिए, जो आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं, उन सवालात के जवाब हम इनसे हासिल करेंगे। तो सरफराज साहब, आपसे पहला सवाल, मैं आपके लिए सिर्फ 10 से 11 सवालात लेकर आया हूं जो हमारे आज के नौजवान जो है और बेरोजगार जो है उनके दिमाग में रहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको इन शॉर्ट MLM कहते हैं, तो MLM या नेटवर्क मार्केटिंग भी जिसको आज कहा जाता है, तो इस फील्ड में आप कैसे आए? आपका कैसा सफर इसमें रहा? क्या ये चेन ऑफ मार्केटिंग है या फिर ये लोगों को इस बिजनेस में जोड़ना होता है? इस तरह के जो सवाल लोगों के हमारे जहन में आता है, और हकीकत में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? अखलाक सर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया है। 2-3 सवाल हुए आपके इसमें, एंड कोई इशू नहीं, आप 10, 11, 12, 15 सवाल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मुझे खुशी होती है, गर्व होता है जब कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता है। सर बिल्कुल बता देते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया, लेकिन आपके जो 3 सवाल बने कि मैं कैसे आया, MLM नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और आपने इसमें आगे बताया क्या ये मेंबर बनाने का स्कीम है। तो सर पहली बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आप इसको बताते हो कि मेंबर बनाने का स्कीम है तो ये गलत बात है, ये स्कीम नहीं है सर, नंबर 1। नंबर 2, मेंबर बनाने वाली अगर बात करते हो तो सर ऐसा है, दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना मेंबर बनाए नहीं बनता। आप किसी को भी पलट के देखिए कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए ना सर। आपका कोई फैमिली डॉक्टर रहेगा? यस, डेफिनेटली है। आपका फैमिली डॉक्टर है, मेरा फैमिली डॉक्टर है, सारे लोगों के फैमिली डॉक्टर है ना। वो डॉक्टर के लिए हम लोग क्या है? वो डॉक्टर के लिए हम लोग मेंबर ही हैं सर। एवरीवेयर आप देखोगे बिना मेंबर्स के कुछ नहीं होता है। वैसे आप जाइए किसी बैंक में, आप बैंक के अकाउंट होल्डर है, राइट, आप बैंक के अकाउंट होल्डर है, लेकिन आप इन अदर वर्ड्स आपको अकाउंट होल्डर को खातेदार नाम दिया, लेकिन देखा जाए तो आप भी उस बैंक के मेंबर हो। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के सारे काम बिना मेंबरशिप के नहीं होते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को मेंबरशिप की बात करते हैं तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा, इसका आंसर है नो। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योरली बिजनेस है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, जब तक आप अपने पार्टनर को लाए, फिर अपने बंदे को जिसको आपने बिजनेस में लाया, जिसको आपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया, जब तक कि आप उसको हेल्प नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हो, दिस इज द बिजनेस टू हेल्प ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर। दिस इज द सिंपल। और इसके बाद में रही बात स्कीम की, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट ए स्कीम सर।
स्कीम क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, मैं आपको कहना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आप MLM कह सकते हो, जिसको आप डायरेक्ट मार्केटिंग कह सकते हो, जिसको आप रेफरल मार्केटिंग कह सकते हो। सर यहाँ पे जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई आज के दिन में है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, मैं मेरी बात कर रहा हूं सर, मैं 1999 में MLM में आया सर। हाँ, ये मेरा सवाल मेन था, आप कैसे आए? जी सर, मैं 1999 में MLM में आया एंड उस वक्त पे मेरे पास में MLM मैंने कभी सुना नहीं था जी। मैं नहीं जानता था MLM होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, जब इतने नाम उसको नहीं बोले जाते थे, जब एक ही चीज लोगों के दिमाग में होती थी कि MLM करता है। और उस वक्त में भी मैं अगर आपको बताऊं ना तो MLM करने वालों का लोग मतलब जैसे दूर से अगर किसी को देखे कि कोई MLM वाला आ रहा है ना तो लोग उससे पहले से ही दूर भागते थे। लोगों के दिमाग में तब था कि ये मेंबर बनाने की स्कीम है, मतलब हाँ ये कुछ तो अभी बेचेगा, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि यार अब तो कुछ तो चिपका के जाएगा, ऐसा सब वो था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, बताने वाले ने जब मुझे बताया कि सर ये बिजनेस सिर्फ 500 रुपये से शुरू होता है और आप यहाँ पे महीने का लाखों कमा सकते हैं, सुनने के बाद तो पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ, क्या पॉसिबल है। उस वक्त में मैं एक साधारण सा काम करता था, किसी टेलर की दुकान में मेरी जॉब थी और मैंने कहा यार 700-800 रुपया कमाने वाला आदमी अगर 500 रुपया इन्वेस्ट करता है और महीना लाखों कमाता है। बताने वाले ने तो ये भी बताया कि आप 3 लाख से ज्यादा मंथली इनकम कमा सकते हो। बिलीव मी, उस रात में मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में 3 लाख रुपया कमा सकता हूँ। फिर दिमाग पे मैंने कहा ज्यादा परेशान नहीं होने का, चलो एक चांस ले लेते हैं। अगर 3 लाख नहीं, इसका 10% भी हुआ तो 30,000 होता है सर। 700-800 रुपया कमाने वाले को अगर 30,000 होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यही चीजें देखकर मैं MLM में आया 1999 में और आज 2022 है, ऑलमोस्ट 22 साल पूरे हो चुके हैं सर मुझे इस इंडस्ट्री। क्या आपने सोचा था कि MLM में आप करियर बना सकते हैं? इनिशियली स्टेज पे जब मैंने इसको ज्वाइन किया ना सर तो मुझे नहीं मालूम था कि करियर क्या होता है और मैं नहीं जानता था कि इसमें करियर बनाया भी जा सकता है, मैं डेफिनेटली नहीं जानता था सर। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे पैसा जो है ना सर, इनिशियल स्टेज पे पैसा बहुत कम आता है, आप समझ लो कि नहीं आता है, ऑलमोस्ट नहीं आता, लेकिन आपको सीखना पड़ता है। जितना ज़्यादा एजुकेशन लोगे, एजुकेटेड होगे और जितना आप एजुकेशन लोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। फर्स्ट ईयर मेरा जो गया वो ऑलमोस्ट मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने अपने जेब से बहुत खर्चा करा, पॉकेट से बहुत खर्चा करा। मेरा किससे आपका काउंटर क्वेश्चन है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स और आदमी की अपनी क्या क्वालिटीज है, इसको डेवलप करने की भी जरूरत होती है सर। अगर आप देखो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की ही मैं बात नहीं करूंगा, इन एवरी फील्ड आज के दिन में आप किसी भी ज़माने में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप है तो कम्युनिकेशन स्किल ही बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वार्तालाप किस तरह से होता है, नंबर 1। सिर्फ वार्तालाप इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खास करके ये जो चीज़ें होती है ना सर, ये आपको कहीं सिखाई नहीं जाती। हाँ, तो ये आदमी में इनबिल्ट यानी खुद से होती है और कुछ थोड़ा अखबार भी पढ़ना होगा, कुछ बुक्स भी पढ़ने होंगे, थोड़ा वर्ड्स कलेक्शन भी होगा, लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। सर लैंग्वेज के लिए जो आपने बहुत अच्छी बात जो इंट्रोडक्शन में मुझे बताई थी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर, ये बहुत मुद्दे की बात आपने बताई। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे कुछ नहीं होता जो आपने बताया था, डेफिनेटली। देखिए दुनिया में, अब अगर दुनिया की बात नहीं करूँ, मैं मेरे देश की बात करूँ, अगर भारत की बात करूँ तो चाहे किसी को कोई भाषा आवे नहीं आवे, इट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे की भाषा हर किसी को समझती है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सिर्फ पैसे की ही भाषा है सर। आप अगर ये पैसे की भाषा किसी को बताने में सफल हो जाते हो, आप अपना बिजनेस प्लान किसी को बताने में सफल हो जाते हो, तो फिर सर मायने नहीं रखता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। मैं जरा अपने मतलब की तरफ आता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। मेरा मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का मतलब, आप ये बताइए कि आप इतना कमा लेते हैं कि अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। वैसे माफ करना, मैं शुरू में कहा था कि 800 रुपये कमाने वाला लाखों रुपए में खेल रहा है। सीक्रेट तो ओपन कर दिया, अभी आप बताइए, ये वीडियो तो आपकी फैमिली में भी देखा जाएगा। सर मुझे आई फील प्राउड सर, मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि मैं MLM करता हूँ सर। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ मेरे रगों में नेटवर्क मार्केटिंग है सर।
और यह हकीकत है। 800 रुपये से जब शुरू किया था, 800-900 रुपये की सैलरी पर काम करने वाला बंदा, मुंबई में मैं किसी टेलर के यहाँ जॉब किया करता था, 700-800 रुपया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा है, अल्लाह का रहम है, मतलब करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ आज के दिन में इस बिजनेस से, इस इनकम से। और यहाँ तक कि मेरा जो प्रोफाइल है, मैंने आपको ये बता दूँ, एक ग्रेजुएट आदमी जिसने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो जॉब में गया तो जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि यार क्या करना पड़ेगा, तो जॉब ही करता रहना है क्या। लेकिन MLM एक माध्यम है जिसने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जहां पे आपको इज्जत, दौलत और शोहरत सभी यहां से मिल सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात का कि आज वो तीनों चीजें मेरे पास हैं सर। जी, अभी मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं मैक्सिमम लोग, जैसे आप कहा ना, आपने भी अपने एक जवाब में कहा था कि ये लोग झूला लटका के आए और कुछ तो चिपका रहे, हमसे 500 रुपये लेके जाएगा। मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे नौजवान है ना, वो फेल हो जाते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। उसके पीछे वो कौन सी कमजोरी है या कौन सा रीजन है जो इसमें एज अ करियर वो कामयाब नहीं होते, आपने उसको कामयाबी में बदल दिया? सर बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है आपने। आपको मैं बता दूं, इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, जो आज इंडिया में जहां तक का मुझे याद है, पहली कंपनी आई थी क्वांटम इंटरनेशनल। ये मेरे ख्याल में 1994-95 में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके इंडिया के लॉन्चिंग में, डेट में लेना। लेकिन उसके बाद में जब आई MWI 96 में आई, 97 में आई, 95 में आई, उसके झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा तब से लेकर आज तक अराउंड लगभग 28 साल हुए हैं MLM इंडस्ट्री को इंडिया में। आपका सवाल था, लोग झोला उठा के जाते हैं या 500 रुपये का प्रोडक्ट चिपकाते हैं, या आपको कौन सी कंपनी करनी चाहिए, या कौन सी कंपनी है जहां पे आप फ्यूचर बना सकते हो या करियर बना सकते हो। सर मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत ही पते की बात है सर। सबसे पहले जब सिलेक्शन आता है, कोई बंदा आपके पास में, कोई एग्जीक्यूटिव आपके पास में, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में जब बिजनेस प्लान लेकर आता है, तो आपको 3 चीज़ें देखनी होती है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये मैसेज, चूंकि मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, MLM भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, तो मैंने लोगों को बताने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है कि आप ऐसे ही किसी कंपनी के साथ में न जाइए। बिकॉज अगर आप पलट के देखोगे, आज के दिन में हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां हैं सर, गली मोहल्ले नुक्कड़ नाके से कंपनियां शुरू हो जाती है सर। अब सवाल ये आता है कि गली मोहल्ले नुक्कड़ नाके से कंपनियां जब शुरू हो जाती है तो इसका कितना चलेगा, वो चलाने वाले को नहीं पता होता है कि कितना चलेगा। तो बेहतर है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो सबसे पहले ये देखें कि इसके पास में एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि MLM एक ऐसा एजुकेशन है जिसका आपको मैं बता दूं, किसी और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता सर। ये आप यहीं सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो ही आप ग्रो करते हो। तो नंबर 1 आप देखोगे कि इसके पास में एजुकेशन क्या है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे एक वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखोगे कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जितनी MLM कंपनी है, सभी लोग सक्सेस नहीं होते सर। 10%, 5%, 12%, 15%। लेकिन वो क्यों है का बहुत ज्यादा मुद्दा, इंपॉर्टेंट बात यह होती कि उनके पास एक MLM को करने का अपना सिस्टम है सर। MLM सिर्फ सिस्टम से चलती है। तो पहली चीज हुई एजुकेशन, दूसरी चीज हुई सिस्टम, और तीसरी चीज जो मुझे कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि चलाने वाले की नीयत पे बहुत कुछ दारोमदार होता है सर। क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है सर, MLM एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपका सस्टेन पावर कितना है, आप कितना हजम कर सकते हो सर। नॉर्मली मैंने देखा है कुछ लोग प्रीवियस कंपनी में 10, 20, 25, 50 लाख कमा लेते हैं, 10-20 हजार लोगों की टीम हो जाती है। उनको लगता है कि यार मैंने प्रीवियस कंपनी को इतना कमा के दे दिया, चलो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। क्या समझते हैं? अब उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है, कितना हजम कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा तो उसने कमाया नहीं है, राइट। और वो फिर अपनी कंपनी शुरुआत करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी चले ना चले, जितना कमाया उतना भी आया तो बहुत हो गया। और ऐसी चीजों की वजह से आज हिंदुस्तान में MLM कंपनी का नाम खराब हो गया है। तो आपने करना क्या है, कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 3 चीजें आपने कंपनी की देखनी है। नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। MLM को करने का अपना एक सिस्टम है सर, ये आज से नहीं लगभग 70 साल पहले से बनाया गया सिस्टम है। आज हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड बात करूंगा लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होता है, हमारे देश में सर 95% लोग MLM में सफल नहीं होते, हकीकत है सर। 5% लोग सफल होते हैं,
लेकिन 5% वो लोग सफल होते हैं सर जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, MLM में बने बनाए सिस्टम पर काम करते हैं, वही लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो दूसरी चीज थी सिस्टम और तीसरा है चलाने वाले की नीयत सर। जो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन और एक ये है कि MLM इंडिया में लीगल है या नहीं? सर ये सवाल जो है ना, वैसे आपके सारे सवाल नहीं सर, सिंपल से नौजवान बच्चे 18 साल 20 साल के बच्चे सर आपने अभी 18 और 20 साल की बात करी, मैं आपको बताता हूँ। और आपने एक पहला सवाल करियर को लेकर करा, मैं आपके दोनों सवाल, क्योंकि एक सवाल में बहुत सारे आंसर्स होते हैं सर, और लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है MLM को लेकर। मैं लोगों में अवेयरनेस लाने का पूरा कोशिश करता हूं कि आप MLM को सबसे पहले समझ लीजिए। ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है सर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप अगर 18-20 साल के बच्चों को मार्गदर्शन देने की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 18 से 20 साल की एज में MLM इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। 10-12 साल काम करने के बाद में आज वो करोड़ में है सर। करोड़ मतलब 100 करोड़ से ज्यादा है उनका मंथली, उनकी टोटल इनकम आज 100 करोड़ से ज्यादा है सर। मैं नाम भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने परमिशन नहीं लिया उनका नाम बताने का, लेकिन मैं वो भी बता सकता हूं। कोई पर्सनली अगर मुझे मिलता है मेरी वेबसाइट को कनेक्ट करता है, कंपनीज नहीं है, जिनकी कंपनी नहीं है, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं जो लाखों में, हाँ सर करोड़ों में कमाए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 200 करोड़ कमाए, जिन्होंने 300 करोड़ कमाए बिना खुद का लगाए हुए दूसरे के पैसे से। सर देखो कैसे होता है, जब आप MLM कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, समझ में? वो 10,000, 5,000, 2,000, 6,000, 10,000, 20,000 जितने का भी प्रोडक्ट होता है, जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो, उसको यूज करते हो, उसका फायदा समझ में आता है, आप दूसरों को बताते हो। जब दूसरों को बताते हो, दूसरे लोग जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं और इसी तरीके से मार्केट में वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली सर आप इनकम कमाते हो। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की इनकम होती है हर कंपनी के प्लान में। और यही प्लान को करते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने भी वो कंपनी की है, RMP। मेरी सबसे पहली कंपनी थी स्वदेशी मार्केटिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी, जो मुंबई से शुरू हुई थी। रमाकांत जी गायकवाड़ साहब ने उस कंपनी की शुरुआत करी थी। एंड मेरे गुरु रह चुके हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, विनय कुमार पंडे सर, जिनसे मैंने नेटवर्किंग सीखी है। मैं कह सकता हूं वो जो स्वदेशी मार्केटिंग ट्रेडिंग कंपनी थी, वहां से जो मैंने सब कुछ सीखा है, वही एक कारण है कि आज मैं MLM में खड़ा हूं, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सर बात बता देते हैं, 18-20 साल काम करने के, 18 साल के एज में जब बंदा स्टार्ट करता है, 30 साल और 32 साल के एज तक पहुंचते पहुंचते अगर 100 करोड़ रुपया कमाता है, तो आप बताओ ना करियर इससे बड़ा कौन सा होता है? एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला क्या करता है सर, आप बताइए? गवर्नमेंट जॉब करने में एट द एज ऑफ 58, एट द एज ऑफ 60 करने के बाद कितना बचाता है सर? पेंशन पे जीता है, और वो पेंशन के टेंशन में रहता है कि आएगी भी या नहीं आएगी सर। लेकिन मैं आपको बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप टिके रहते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर टिके रहना। नॉर्मली लोगों को झटपट पैसा चाहिए सर, झटपट पैसा नहीं बनता सर, यहां झटपट पैसा नहीं बनता है। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। आप आए हो, आपको सीखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। MLM में वही लोग सक्सेस होते हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मुझे सिंपल से बताइए कि MLM को अगर सिंपल वर्ड्स में बताना है, एक छोटा बच्चा है, 10वीं पढ़ा हुआ है, 12th पढ़ा हुआ है, नहीं समझ रहा है उस चीज को, एक कोई प्रोडक्ट लीजिए, इस कंपनी का मैं लेवल को छुपा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट को सेल करना है, ये मेरी कंपनी है जी सर, आप इसको कैसा इससे कमाओगे, आप क्या कमाओगे? जी सर देखिए, बहुत सारे हेयर ऑयल कंपनी है, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की कंपनीज है जी सर। हाँ, और हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज जो है वो लेके आती है, उनका डिपॉजिट होता है वहाँ जी पे सर, उनको कुछ फिर कम्प्लीमेंटरी सामान मिलता है जी सर, और फिर ये बोलते ये सेल करो, आप अपनी चैन बना लो जी सर, आपका कमीशन जो है लागू हो जाता है जी सर। सर ये देखिए यहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने। चेन बनाया है आपने, प्रोडक्ट बेचा है आपने, उसमें ऑयल भी बेचा है आपने, कॉस्मेटिक भी बेचा है आपने, मतलब आपने पर्सनल केयर भी बेचा है आपने, कॉस्मेटिक भी बेचा है आपने, वेलनेस भी बेचा है, आप समझ रहे, आपने FMCG भी बेचा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट बेचा है, कौन सी कैटेगरी में बेचा है ये डिफरेंट चीज है। MLM अगर आज पलट के देखोगे ना तो हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आई है। कुछ लोग होम अप्लायंसेस में आए हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर में आए हैं, कुछ लोग कॉस्मेटिक में आए हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर में आए हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सारे कैटेगरीज को लेकर आई है। रही बात प्रोडक्ट बेचने की, सर यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का बेनिफिट बताया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सर बेचना क्या है ये मुद्दे की बात नहीं है सर, आपके पास में बेचने की स्किल होनी चाहिए। जब आपके पास में बेचने की स्किल होती है तो फिर चाहे पिन हो, पेन हो या प्लेन हो, इट डजंट मैटर। MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना एजुकेशन मिलता है कि आप पिन, पेन और प्लेन कुछ भी बेच के आ जा सकते हो सर।
पिन, पेन और प्लेन। यस सर, यस सर, यस सर, यकीनन आप बेचेंगे। यस सर, अगर कर अभी सकते तक का हो। देखा होगा इस एपिसोड को, एंड तक देखिए जी। एक मिनट उन्हीं लोगों को जो आपके सवाल पे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए इस इंडस्ट्री में आए। मैं उसमें सवाल पूछने वाला हूँ। एक ही चीज बताना चाहूंगा सर, कैसे होता है कि आप एमएलएम को इनिशियली स्टेज में फुल टाइम मत करिए। हाँ, आज जो ड्रॉबैक्स है, मैंने बाजार में लोगों को देखा है, यंग एज में लोगों को देखा है, आज उनके पास कहीं कुछ नहीं है, दे आर नो वेयर, वो लोग कहीं पे नहीं। उसका बड़ा कारण ये है कि वो मोटिवेशन होकर इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि अपना जॉब बिजनेस छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, नेटवर्क मार्केटिंग में डे 1 में इतना बड़ा पैसा नहीं आता सर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशियल स्टेज में आप पार्ट टाइम में आइए यहाँ पे सर। पार्ट टाइम में आकर पहले आप सीखिए अपने अपलाइन को, जिसने आपको बिजनेस में लाया उसको अपलाइन बोला जाता है। अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, आप देखिए कि अपना अपलाइन क्या करता है, किस तरह से सिस्टम को फॉलो करता है, किस तरह से एजुकेशन देता है, एजुकेशन लेता है। आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ होगा आपके इंडिविजुअल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में सर। बहुत अच्छा इन्होंने सजेस्ट किया। आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, बहुत सारे इंटरव्यूज में या मैं टूरिज्म पे ट्रैवलिंग में निकलता हूँ, उस वक्त भी किसी न किसी के बिजनेस को दिखाता हूँ, मिलाता हूँ, और मैं हमेशा एक कहता हूँ बात, हमेशा अपने लिए बिजनेस या सर्वाइव करने के लिए या अर्निंग का सेकंड ऑप्शन भी रखिए। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आपने क्या देखा? जो लोग एक बिजनेस पे डिपेंड थे, मैं किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही व्हाइट कलर प्रोफेशन के लोग सब्जी बेचने पे मजबूर हुए। हकीकत है सर, हकीकत है। मैंने वो भी देखा कि हमारे ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट बीई इंजीनियर्स जो एमएनसीज में काम करते थे, वो डिलीवरी बॉय बन गए। कोई बुरा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ काम किया, घर में नहीं बैठे रहे। सेकंड ऑप्शन जरूरी है। जब आप पैसा कमाते भी हो तो उसका मंथली 30% इन्वेस्ट भी कीजिए। इसके लिए मेरे एक अलग एपिसोड भी बना हुआ है, जो कोंकणी में सिर्फ लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। अपना कुछ सेविंग भी रखिए ताकि वो आपके बुरे वक्त में काम आ सके। इस तरह के दुनिया में हालात आते रहते हैं। सर, मेरा अभी और एक बेहतरीन सवाल आपसे है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि हिंदुस्तान में टॉप लेवल की एमएलएम कंपनीज कौन कौन सी है? सर, आपके 2 सवाल फिर से सर, मैं आपको आपके चारों सवाल का मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देने का कोशिश करूंगा सर। आपका एक सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने मेरे हर प्रोग्राम में बताया है सर, आपके पास में सेकेंड ऑप्शन इनकम होनी चाहिए सर। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करिए सर आप, लेकिन सेकेंड ऑप्शन लेकर जरूर चलिए। देखो, मैं 2-3 बातें आपको बता दूंगा। पहला बात यह है कि सेकेंड ऑप्शन क्यों होना चाहिए। आपने लॉकडाउन की बहुत बढ़िया एग्जांपल दे दी। मैं जानता हूं, ऐसे सारे लोगों को जानता हूं सर, कि लॉकडाउन आने के बाद में ऑलमोस्ट लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो नेचुरल था, आप कुछ नहीं कर सकते थे उसके लिए, है ना। लेकिन अगर आपके पास में एक सेकेंड ऑप्शन होता था तो शायद आप कुछ कर सकते थे। मैंने किया है सर, मैंने किया है। अल्लाह का करम है, लॉकडाउन चला, बहुत खतरनाक तरीके से चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर कोई आंच नहीं आई सर। रीजन था उसके पीछे, क्योंकि हमने कभी भी एक चीज को ध्यान में रखा है। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग करता हूं, ट्रेनिंग के साथ साथ मैं कंसल्टिंग करता हूं, साथ साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी मैं करता हूं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैं करता हूं। ऑल ओवर इंडिया में मेरे प्रोग्राम्स होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं सर कि जब आपके पास में सेकेंड ऑप्शन होता है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली मैंने लोगों को पूछा है, लोगों को देखा है, तो लोगों ने मुझे सवाल किया, सर क्या जरूरी है सेकेंड ऑप्शन जिंदगी में होनी चाहिए? सर, आप मुझे छोटा सा एक एग्जांपल का मैं बताता हूं, आप मुझे उसका वो बता दीजिए क्या हल हो सकता है। सर, आपके पास में 4 व्हीलर होगी, है ना, छोटी होगी बड़ी होगी, 4 व्हीलर है, उसमें एक एक्स्ट्रा व्हील होता है जिसको आप स्टेपनी बोलते हैं, स्टेपनी बोलते हैं, है ना। हर दिन गाड़ी में होता है, यस होता है, हर दिन गाड़ी में होता है सर। सवाल ये आता है ये क्यों होता है? कारण क्या है कि अगर कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो आप ये स्टेपनी उसमें लगा देंगे, राइट है ना सर। अब सवाल ये आता है कि वो गाड़ी को एक्स्ट्रा टायर, एक्स्ट्रा व्हील है, हर दिन आपकी गाड़ी में होता है। क्या हर दिन आपकी गाड़ी पंचर होती है? नहीं। फिर भी आपने उसके लिए रखा है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड और जब हालात पैदा होंगे, अचानक कहीं भी जंगल हो, कहीं भी हो,
हमारे पास बिल्कुल तैयार होती है वो चीज। मैं यही कहना चाहूंगा सर आपसे कि आपने अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए उसका ऑप्शन बनाए रखा, उसका इंश्योरेंस भी बनाए रखा है ना। मैं अभी आपके इंश्योरेंस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गाड़ी का टायर रोज पंचर नहीं होता, लेकिन पंचर का आपने सोल्यूशन निकाल के रखा है। आपकी लाइफ में जो जॉब, जो बिजनेस, जो भी कुछ आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, जिस दिन बंद हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपके पास में क्या होगा सर? यहां तक कि इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है ना सर, उसके प्रीमियम भी हम भर नहीं पाते और पॉलिसी भी वक्त से पहले लैप्स हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर किसी के पास में सेकंड ऑप्शन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सर देखिए, आपसे अगला मेरा सवाल है कि MLM जो है या सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट या FMCG वगैरह है। एज अ ट्रेनर आप कैसे आए इस फील्ड में? सर फिर से ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया रहा, बिकॉज ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा हॉबी है सर, नंबर 1, और ट्रेनिंग मेरा पैशन है। ट्रेनिंग मेरा पैशन है, मुझे ये बताते हुए गर्व होता है और सच में मुझे फख्र है इस बात का कि मैं ट्रेनर हूँ। लेकिन मैं अभी उस तरीके का ट्रेनर नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ सर। मैं आपसे सीखता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति से सीखता हूँ जो बंदा कुछ कहना चाहता है, जो बंदा कुछ सिखाना चाहता है, मैं सीखता हूँ सर। मैं ट्रेनर बनने के पीछे 2-3 कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि मुझे सीखने की इच्छा है। आपको लाइफ में ग्रो होना है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सर आपको सीखने की इच्छा बनाना है। नंबर 1, बिकम गुड लिसनर। नंबर 2, आपको सुनना चाहिए। ज्यादा सुनेंगे आप, कम बोलेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, जबकि अल्लाह पाक ने भी है ना आपको 2 कान दिए और 1 ही मुंह दिया है। रीजन क्या था? आप ज्यादा सुनो और कम बोलो, जहां जरूरत होगी वहीं पे बोलो। नंबर 1, अच्छा सुनने वाला अच्छा बोल सकता, अच्छा सुनेगा तो ही अच्छा बोलेगा सर, नंबर 1। नंबर 2 बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं ट्रेनिंग में कैसे आया सर? मेरा ट्रेनिंग में आने का एक ही इंटेंशन था। जब मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में अगर मुझे ग्रो होना है, क्या है कि आपको अगर ट्रेनर बनना है सर, देखो ट्रेनर बनना और ट्रेनर की एबिलिटी ये जो है ना, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता सर। टैलेंट आप में होता है, टैलेंट को आपको ग्रो करना पड़ता है, उसके बाद में आपको भी नॉलेज लेना पड़ता है सर। मैं यहाँ तक पहुँचने में आपको मैं बता दूँ, इनिशियल स्टेज की तो बात अलग थी, जब तो बहुत महंगे ट्रेनिंग लेता था मैं। उस वक्त में सर आपको बात करूँगा, जब मैंने स्वदेशी को स्टार्ट किया था, मेरी पहली कंपनी थी सर, मैं 3-3 दिन के प्रोग्राम के लिए 6-6, 7-7 हज़ार रुपया खर्चा करता था, जब जाकर मैं ट्रेनिंग सीखता था। और आज भी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है, अगर मुझे किसी को कुछ बताना है सर, मैं किसी को सिखा नहीं सकता हूँ, मैं किसी को बता सकता हूँ। जिस दिन मैंने सिखाने का एटीट्यूड लेकर आया ना, तो कहीं ना कहीं ईगो वाली बात आती है ना। तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा मार्क करी है कि अगर अच्छा बोलना है, ट्रेनर बनना है, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए सर कोई एज नहीं होती है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सिखा रहा है, से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सीखने मिल रहा है। जब मैंने यही सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, और आज मैं ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर और हिंदुस्तान के बाहर के ट्रेनर, इन लोगों की ट्रेनिंग लिया, और इनको जब देखा, इनकी लाइफस्टाइल जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं भी एक ट्रेनर बनने के लिए ही बनाया गया हूँ। दिस इज द ओनली रीजन मैंने ट्रेनिंग फील्ड को ये पूरा एज ट्रेनर बनने तक। जब आपने कहा कि 95 समथिंग कुछ टाइम में ज्वाइन किया, मैं एज ट्रेनर आप कब इंट्रोड्यूस हुए? जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए सर। साल 1999 में मैंने MLM इंडस्ट्री को चुना, मैं MLM इंडस्ट्री में आया, है ना। MLM इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा यार, एक ग्रेजुएट आदमी हूँ, मेरे को सीखने की क्या जरूरत। नॉर्मली सभी को ऐसा होता है ना, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया ना, तो मैंने देखा यार ये पढ़ाई अपनी जगह पे है, इसका महत्व वहां है, यहाँ नहीं चलेगा। तो फिर मैंने ये चीज को स्वदेशी में 3 साल काम करने के बाद में, जब मैंने वहां पे इतना बड़ा पैसा नहीं बनाया था सर, हार्डली मैंने शायद 3 साल काम करके 1 लाख रुपए के आसपास कमाया होगा या नहीं कमाया होगा। हाँ 3 साल में सर, 3 साल में। लेकिन जब मैंने एजुकेशन लिया, और जब मैंने एजुकेशन लेने के लिए ऑलमोस्ट मेरा जो एक्सपेंसेस गया अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा किया। लेकिन तब मुझे समझ में आया, अगर पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो 2004 में मैंने ये काम कर लिया, अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, जिसका नाम है RTS रूबी ट्रेनिंग सॉल्यूशन। 1999 में MLM में आया और 2004 में अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी सर। मेरे साथ ऐसे हुआ है जी। सरफराज लांबे साहब, अब आपसे 3 आखिरी क्वेश्चन देंगे, और जो चौथा रहेगा मेरी डिमांड रहेगी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। कोकनी माउंटेनियर किस? हाँ, सब्सक्राइबर्स के लिए। जी सर। तो 3 सवाल में से 3rd लास्ट सवाल आपसे है जी सर, कि आपके ट्रेनिंग सेशंस कौन कौन लोग अरेंज करते हैं, कहाँ होते हैं, अभी तक आपने कहाँ पे किए हैं? जी सर।
जी। सर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पहले तो आप ये समझ लीजिए, रूबी ट्रेनिंग सोल्यूशन जो है ये एक रूबी ट्रेनिंग सोल्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसी को मैंने ही शुरुआत करा था। और आज के दिन में लास्ट अराउंड 16 ईयर्स में, अगर आप देखोगे 17 ईयर्स में मैंने 100+ कंपनीज के लिए काम किया है, ट्रेनिंग करी है, जिसमें हिंदुस्तान के टॉप कंपनीज है। अगर टॉप कंपनीज में बात करूँ MLM में, तो आज के दिन में वेस्टीज है, वेस्टीज के लिए मैंने काम करा है। वेस्टीज के साथ साथ में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, सारी कंपनीज के नाम ले, मोदी केयर के लिए मैंने काम करा है, IMC के लिए काम करा है, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, उनके लिए मैंने काम करा है। और बहुत सारी कंपनीज जो आज है भी, जो आज नहीं है, उनके लिए भी मैंने काम करा है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में देखोगे तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करा है, जहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, स्पेशली उनकी जो ट्रेनिंग होती है आपके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है बहुत ही गजब का होता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल पे बात की जाती है। जिसके बाद में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें देखी है, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करूंगा, जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करूंगा। देखो प्रेजेंटेशन एवरीवेयर होता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाइए आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन आप किस तरह से लेते हो, तो ये टॉपिक पे कॉर्पोरेट के लिए ट्रेनिंग होती है। और MLM में अगर मैं बात करूंगा तो आज पहले तो खुद कंपनियां मुझे ऑर्गेनाइज कराती हैं, उनके अपने प्रोग्राम रखती है, मैं जाकर वहां पे एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग देता हूं। और नॉर्मली अभी तो लॉकडाउन है, वरना लॉकडाउन से पहले और अभी हमने स्टार्ट किया, अगले महीने में मेरा एक और प्रोग्राम जा रहा है, शायद लोनावला में ही रहेगा। वो कैसे होता है, RTS ऑर्गेनाइज कराता है सर, रूबी ट्रेनिंग सोल्यूशन। RTS लोगों को फीस रखता होगा? हाँ जी सर, इसकी फीस होती है। तो कैसे अटेंड कर सकते हैं सर? आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका ट्रेनिंग है कौन से टॉपिक पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल पता लगेगा। आप मेरी वेबसाइट पे, जी सर, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी, sarfrazrts.com करके आपको इस लिंक में मिलेगा। आपको आप देख रहे हैं, आप लिंक में आपको मिलेगा। एंड उसके बाद में वहाँ पे मेरा इंस्टा का पेज है, आप वहाँ पे देख सकते हो, फेसबुक का पेज है, वहाँ पे देख सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप यूट्यूब में सर्च करो, यहाँ पे आप कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली कोकन माउंटेनियर के जरिए हम अपना संदेश जरूर आप तक पहुंचाएंगे। जी। अभी आपके लिए आखिरी सवाल, आप कौन कौन से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग देते हैं? जैसे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिखे हुए हैं, वो तो ज्यादा पढ़ने नहीं आएगा, आप जी सर मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो 2 ट्रेनिंग होती है मेरे पास में। कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ट्रेनिंग होती है, और दूसरी ट्रेनिंग होती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो लोग आज मेरे ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अभी तक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। एंड मुझे गर्व होता है, फ़ख्र होता है। आज उनकी इनकम अगर मैं बात करूँ तो लाखों में है सर, लाखों मतलब 4 लाख 5 लाख, ये फ़ोटोज़ में है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सफदर अली मीर, आज कोई कंपनी वेस्टीज कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं वहाँ से। जैसे प्रदीप नायक है, ये उड़ीसा से है, इनके बारे में अगर मैं बात करूँगा, आज सर्वश्री हब्स कर रहे हैं, अराउंड 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए का चेक कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है सर कि इन लोगों ने सीखा है एंड सीखने के बाद में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मैं अगर अपने प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो होता है वो होता है PSW सर, प्लान श्योर वर्कशॉप। प्लान श्योर वर्कशॉप, सिस्टम ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, LDPE। मैं कहना चाहूँगा RTS की आज अगर हिंदुस्तान भर में, मैं हिंदुस्तान का नाम लूँगा, भारत का नाम लूँगा, पूरे इंडिया भर का नाम लूँगा, इवन क्योंकि मैंने अंडमान निकोबार में भी प्रोग्राम्स किया, मैंने हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट 28-29 स्टेट्स में प्रोग्राम किया, इवन 7-8-9 यूनियन टेरिटरीज है, मैंने हर जगह प्रोग्राम्स किया है और डिफरेंट कंपनीज के लिए प्रोग्राम्स किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा RTS मतलब रूबी ट्रेनिंग सोल्यूशन की आज अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है वो तो अल्लाह का करम है, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो मेरे 2 प्रोग्राम जो है प्लान श्योर वर्कशॉप, मैं गर्व के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान की एकमात्र संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है रूबी ट्रेनिंग सोल्यूशन जो प्लान श्योर वर्कशॉप करती है। सर ये प्लान श्योर वर्कशॉप 8 घंटे का प्रोग्राम होता है। जब बंदा इसमें से निकलता है ना, अगर सवेरे उसको एक आदमी के सामने खड़ा रहकर बोलने में डर लगता होगा ना, मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ 8 घंटे का प्रोग्राम करके जब वो बाहर निकलेगा ना, 1 नहीं 1000 नहीं 1 लाख लोगों में भी खड़ा रहकर वो बोल सकता है, इतनी क्षमता उसमें आती है। ओके, प्लान श्योर वर्कशॉप। और उसका दूसरा मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो 3 डेज का प्रोग्राम होता है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
सर ये ऐसे प्रोग्राम्स है जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, और जहाँ से मैंने सीखा और जहाँ मैंने इस चीज़ को सीखा है, ऑलमोस्ट लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ग्रोथ आया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ऐसे मेरे बहुत सारे अराउंड 150 ट्रेनिंग मॉडल्स है सर, लेकिन MLM के लिए जो सिलेक्टेड मॉडल्स है जो मैंने बताया, प्लान श्योर वर्कशॉप, सिस्टम ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम एंड LDP, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। वो जितना भी आपके पास है, मुझे उससे क्या फायदा, मतलब मेरे सब्सक्राइबर को क्या फायदा। मैं जैसे कहा कि मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड में कहा है कि सेकंड इनकम, उस तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा सामने वाले से होटल बिजनेस का अगर इंटरव्यू करता हूँ, किसी टूरिज्म सेंटर का, उससे भी मैं डिस्काउंट मांगता हूँ, अपने लिए नहीं, आपके लिए। अब मैं यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज आपसे मांगूंगा और एक चीज इनसे मांगूंगा। आपसे ये मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिन्होंने किया भूल जाओ, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और एक कमेंट लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंटरव्यूज या इनके या किसी अदर्स के या किसी और टॉपिक पे आए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम बहुत सारे इनके मॉड्यूल्स को आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज जो है ना, इंटरेस्ट के जरिए करेंगे। दूसरी सर आपसी चीज मैं मांग रहा हूँ कि इतना सारा बताने के बाद भी कुछ थोड़ा बोलते ना, एक थोड़ा सा दानी या दयावान जरा ये बनिए, हकीम ताई बनिए, और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं जिसमें एंट्री फीस ना हो, कुछ घंटों का इवेंट हो, और हम एक एक टॉपिक के लेकर अगर आपका टॉक रखें या कोई स्पीच रखें, गाइडेंस लेक्चर रखें, तो जी सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं कोकनी माउंटेनियर है ना, आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से इसको बनाया, आप क्रिएटर हो मेरे ख्याल में, और आपके साथ और भी सारे लोग रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं कहना चाहूँगा, मुझे इतने दिन से आप लोगों का ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर बंदे को, जिसमें छोटी मोटी नहीं, थोड़ा बहुत भी टैलेंट है, कैलिबर है, पोटेंशियल है, उस बंदे को आगे आना चाहिए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत बड़ा मार्गदर्शन उसको मिल सकता है, वो अपने लाइफ में और ज़्यादा उन्नति, प्रगति, तरक्की कर सकता है। मैं कहना चाहूंगा सर, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और दान और दाई बनने का बात ही नहीं सर, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है, जितना दोगे उतना बढ़ के आएगा। आप कुरान शरीफ भी पढ़ के देखोगे तो उसमें भी तालीम और एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, सीखोगे तो ही सिखाओगे ना सर। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा सर, किसी भी टॉपिक पे जब भी कभी भी आपको लगेगा, जैसे कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो तो कॉर्पोरेट रिलेटेड अगर मेरी ट्रेनिंग होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल पर आप जाइए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल पे जाइए, आप बॉडी लैंग्वेज पे जाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जाइए, स्किल डेवलपमेंट पे जाइए, जो भी कोई प्रोग्राम जो आपकी जरूरत के अनुसार जो आपको लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बैठे हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि इंटरव्यूज के लिए लोग बैठे हैं कि यार हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, कैसे तैयार होना है, दे डोंट नो। मेरा बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है, आप ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करिए। जो लोग बैठे हैं आप मुझे बता दीजिए इनके लिए कौन सा प्रोग्राम सूट होगा, डेफिनेटली हम आपके लिए वो करेंगे। और सर मुझे खुशी होगी, मैं आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम करूंगा जिसकी फीस की मैंने कोई उम्मीद नहीं की और मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा, दिल से चाहूँगा कि लोग आगे आए, लोग सुने, लोगों तक बताएं और लाइफ में ग्रो करें, तरक्की करें। ऊपर वाले से यही दुआ प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस को समझें एंड अपने आप में ग्रो करें, ढेर सारा तरक्की करें, प्रगति करें। ऊपर वाले से, अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से, परमात्मा से, परमेश्वर से दुआ है आप सब लोग ढेर सारी खुशियां यहीं से पाए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। कोकनी माउंटेनियर चैनल की क्रिएटर के तौर पर मैं और अपने सब्सक्राइबर व्यूअर्स की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि आप इस तरह से हमारे लोगों को नॉलेज देते रहे और काफी अच्छी मालूमात दी। वीडियो काफी लंबा भी हुआ होगा, आपको सुनना है, आपको बर्दाश्त किया और इससे आपको कुछ आइडिया मिला, कुछ मोटिवेट हुए, जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।